जनसाथी, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जियोग्राफी जो चैप्टर चल रहा है, और जियोग्राफी में हम आज इस वीडियो में भू-आकृति प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। देखिए, जो भू-आकृति जो प्रक्रिया है, इसके लिए दो बल जिम्मेदार हैं। क्या है? दो बल जिम्मेदार हैं। पहला अंतर्जातीय बल और दूसरा बाह्यजन्य बल। अंतर्जातीय बल को इंग्लिश में एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं और बाह्यजन्य बल को हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। अंतर्जातीय जो बल है वो भी क्या है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक आकस्मिक अंतर्जातीय बल और दूसरा जो है पटल विरूपणी बल। अच्छा, आकस्मिक बल में आपका क्या होता है कि भूकंप और ज्वालामुखी आ जाता है। क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी, क्योंकि ये आकस्मिक होते हैं। अच्छा, और एक है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल भी आपका क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक महादेश जनक बल होता है और एक क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल होता है। और महादेश जनक जो बल होता है वो भी दो प्रकार का होता है, अपड्रिफ्ट और डाउनड्रिफ्ट। और पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है वो भी दो प्रकार का होता है, तनाव बल, एक संपीड़ात्मक बल यानी टेंशन बल और कंप्रेंशन बल। और जो बाह्यजन्य बल होता है वो भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। तो ये बारी बारी से पहले हम जानते हैं इन बलों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है? अंतर्जातीय बल है। अंतर्जातीय बल हम उसे कहते हैं, मान के चलिए आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है, क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जातीय बल। इसके लिए दो कुछ कारक है जो इस पे डिपेंड करता है अंतर्जातीय बल की। जैसे आपका जो जो जातीय बल होता है, जैसे आपका ज्वालामुखी हो गया या भूकंप कैसे आता है? तो रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से आता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व। दूसरा क्या होता है? पृथ्वी का अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ। और तीसरा जो होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन होता है। क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। अब कैसे? देखिए, मान लीजिए आपका दो परत है। क्या है? दो परत, एक ऊपरी परत है, एक मेंटल परत है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या पैदा है? रेडियो एक्टिव तत्व पैदा है। और रेडियो एक्टिव तत्व का गुण क्या है कि स्वतः ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा उत्सर्जित जब करेंगे तो जो नीचे जो चट्टान है, क्या है? नीचे जो चट्टान है वो क्या होंगी? पिघलेंगी। और पिघलने के बाद ये मैग्मा बनेंगी। क्या बनेगी? मैग्मा। और ये मैग्मा जो है स्वयं धारा के रूप में क्या होंगी? ऊपर जाएंगी। क्या है? ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद यहाँ टकराएंगे। टकराने के बाद फिर वापस ऐसे मुड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे यहाँ, फिर यह भी ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वयंधारा सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंधारा सिद्धांत। आप लोग स्वयंधारा सिद्धांत के बारे में बता दिए हैं। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ जब आती है तो कुछ जो धारा है मतलब इधर घूम जाती है और कुछ इधर घूम जाती है। यहाँ जो बल काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तनाव बल। तनाव बल। क्या बोलते हैं? तनाव बल। और ये जो दो फोर्स हैं एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, यहाँ से जो बल बल काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? संपीड़ात्मक बल। क्या बोलते हैं? संपीड़ात्मक बल। अच्छा, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ जो श्वान धारा है वो क्या है कि क्षैतिज घूम जा रही है। जो ऐसे घूम रही है उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। और यहाँ सॉरी, और ये जो जैसे लंबवत आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे? लंबवत। क्या बोलेंगे? लंबवत बोलेंगे। तो देखिए, इस फिगर से हम कितनी चीजों को क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। पटल विरूपणी बल में क्या होता है कि क्षैतिज और लंबवत दोनों होते हैं। क्या होते हैं? क्षैतिज और लंबवत दोनों होते हैं। और पटल विरूपणी जो बल है उसमें आपका एक आता है महादेश जनक बल। क्या आता है? महादेश जनक बल। महादेश जनक बल में क्या होता है? अपड्रिफ्ट और डाउनड्रिफ्ट। अपड्रिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आपका ये महाद्वीप है और एक ये है, एक बी है। अगर इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, क्या करें? थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? हम अपड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपड्रिफ्ट। या
इन दोनों में से कोई भी अगर नीचे आ जाए, धंस जाए, यानी क्या है, नीचे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन ड्रिफ्ट। ये आप लोगों का क्लियर हो गया, अप ड्रिफ्ट और डाउन ड्रिफ्ट। तनाव बल और संपीड़ात्मक बल भी हम यहाँ बता चुके हैं कि जब क्या हो, जब दो बल एक दूसरे की ओर लगे, यानी कहने का मतलब कि मान के लिए ये मरकर हम इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या है, एक दूसरे की ओर लगा रहे हैं, तो यहाँ जो बल काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़ात्मक बल बोलते हैं। और इसी में एक तनाव बल करने का मतलब, इसे मान लीजिए आपका ये कोई चीज है, हम इसे खींच रहे हैं, रस्सी है मान के चलिए, इसको ऐसे हम खींच रहे हैं, जब खींच रहे हैं क्या करें, एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं। एक ऐसा समय है कि या तो ये बीच से टूट जाएगा, जब बीच से टूटेगा तो क्या होगा, दरार का उत्पत्ति होगा, क्या होगा, दरार का उत्पत्ति। यानी हम कह सकते हैं कि तनाव बल से क्या होगा, दरार उत्पन्न होगा, क्या होगा, दरार। और संपीड़ात्मक बल से क्या होगा, कि इसे मान चलिए वैसे हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ जो ये चीजें है वो दब कर क्या होगी, ऊपर निकलेंगी, क्या होगी, ऊपर निकलेंगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो संपीड़ात्मक बल है, इससे आपका पठार का निर्माण होगा, क्या होगा, पठार का निर्माण होगा। तो ये रहा आपका अंतर्जातीय बल के बारे में। आइए हम जानते हैं इसमें कि बाह्य बल क्या है। देखिए बाह्य जाति जो मतलब बाह्य जन जो बल है, इसको कहते हैं जो पृथ्वी के सतह पर लगे, क्या हो, पृथ्वी के सतह पर। इसके लिए कुछ स्रोत हैं, जैसे आपका पवने हो गया, नदियां हो गया, और एक आपका आता है ग्लेशियर। क्या आता है, ग्लेशियर। इसके स्रोत हैं किसके, वायुजन्य बल के। देख रहे हैं आप लोग कि ये भी आपका क्या है, दो प्रकार का, एक अपक्षय और एक अपर्दन। अपक्षय हम किसको बोलते हैं, जब कोई चट्टान हो, क्या हो, चट्टान, मान के लिए आपका चट्टान है, इसमें जो छोटे छोटे कण है, क्या है, कण है, अगर ये कण क्या है, ढीला होकर इसका लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, और फिर वापस उसी स्थिति पर, ये वही जगह पर क्या हो, जगह उसका वही हो, लेकिन ये क्या है, इसके कण जो क्या है, ढीले हो जाए, यानी जो उसका आकार हो बढ़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, अपक्षय हुआ है। और अपर्दन में क्या होता है, मान चलिए आपका ये कोई चट्टान है, और यहाँ से कुछ भाग इसके टूट कर, यहाँ के जो कण है टूट कर क्या हो जाए, यहाँ आ जाए, क्या हो जाए, यहाँ आ जाए, तो हम कह सकते हैं इसका क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है। फिर आपका वायुजन और अंतर्जातीय बल के बारे में, अपक्षय और अपर्दन के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किस बल के कारण पठार का निर्माण होता है, क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।